रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पे? तो रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो है जयपुर में, गलता जी जयपुर में है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर पे निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी वो कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो सलीमाबाद किशनगढ़ में है। कहाँ पे है? सलीमाबाद किशनगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? तो राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 5 नंबर दादू संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है कहाँ है? तो दादू संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो है नरेना में। कहाँ पे है? नरेना जयपुर में है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो नाथ संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो है जोधपुर में। कहाँ पे है? महामंदिर जोधपुर में है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी था, तो इसके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो इनके धार्मिक ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो धार्मिक ग्रंथ है वो है जमसागर। क्या है? जमसागर है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का उल्लेख है। तो 29 नियमों वाला कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो ये है विश्नोई संप्रदाय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। उससे अगला क्वेश्चन है पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। उसका अगला क्वेश्चन है वो देखिए देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो देवनारायण जी घोड़ी का नाम था लीलाधर। क्या था? लीलाधर। उससे अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे आए रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा भी था और रेवत भी था, इसलिए ए और ब दोनों माने जाएंगे। कौन से होंगे? ए और ब दोनों होंगे। उससे अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की एकमात्र देवता जो कवि थे तो वो कौन एकमात्र देवता कवि थे? कौन थे? वो थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी थे। रामदेव जी का मंदिर बताइए आपको कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तो रामदेव जी घोड़ी का नाम पता है सभी को, जैसलमेर में उनका मंदिर है। उससे अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने पप्पू प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो पप्पू प्रकाश के रचयिता थे वो थे आसिया मोड़ जी। कौन थे? आसिया मोड़ जी थे। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सिरसमेड़ी कहाँ है? तो सिरसमेड़ी सभी को पता होना चाहिए, ददरिया व चूरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें धुरमेड़ी गोगामेड़ी कहाँ पे है? तो ये भी पता होना चाहिए, धुरमेड़ी कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ में है। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? तो प्लेग रक्षक देवता किसको कहते हैं? तो कहते हैं पाबू जी को। किसको कहते हैं? पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। कुष्ठ रोग के निवारक देवता कौन से हैं? तो कुष्ठ रोग के निवारक देवता रामदेव जी हैं। कौन है? रामदेव जी हैं। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फट चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये फट चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र है सापड़ा भीलवाड़ा में, जो पिछवाई के चित्र भी मिलते हैं वहाँ पे। किसके? पिछवाई की चित्रकला कहाँ पे है? सापड़ा भीलवाड़ा में। श्री कृष्ण जी के जो बाल कृष्ण के रूप में चित्र अंकित किए गए वो भी कहाँ पे? सापड़ा भीलवाड़ा में भी है। सॉरी सापड़ा भीलवाड़ा द्वारा में होता। उससे अगला क्वेश्चन है पाबू जी की फड़ का वाचन किस जाति के लोग करते हैं? तो पाबू जी की फड़ का जो वाचन है वो करते हैं नायक जाति के करते हैं, आयर जाति के, चोरी के और
ये सभी करते हैं। उससे अगले क्वेश्चन की बात, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? तो तेजाजी के पुजारी को घोड़ेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ेला कहा जाता है। उससे अगला प्रश्न है, वो देवनारायण जी की फट का वाचन कौन सी जाति करती है? तो देवनारायण जी की फट का वाचन है वो गुर्जर जाति के लोग करते हैं। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? तो मांगलियों के इष्ट देवता मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, भूमि रक्षक देवता कौन है? तो भूमि रक्षक देवता है भोमिया जी। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्षा के देवता कौन है? तो वर्षा के देवता तो सभी को पता है, मामा देव जी। जो बरसात हो, ब्याह शादी होती है उस समय जो तोरण पे एक तीरनुमा निशान का टंगा रहता है, जिसे कहा माना जाता है कि ब्याह में विघ्न नहीं हो, प्रसाद जैसे आंधी जैसे कोई संकट न आए, तो वो मामा देव का ही प्रतीक माना जाता है। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? तो रामदेव जी की माता का नाम था मेनादे। क्या था? मेनादे था। रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मेनादे था। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमल जी। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का क्या नाम था? अजमल जी था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, तो रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? ये सभी को पता होना चाहिए, रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था। क्या नाम था? वीरमदेव था। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो रामदेव जी की बहनों के क्या नाम थे? तो रामदेव जी की बहनों के नाम लाछाबाई भी था, सुगनाबाई था, और रामदेव जी की जो मुँह बोली बहन थी वो उसका क्या नाम था? डालीबाई। रामदेव जी के मंदिर के पास इनका मंदिर जरूर मिलता है। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, रामदेव जी मुँह बोली बहन का नाम क्या था? ये अभी बताया आपको, वो डालीबाई था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी था। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नित्तल दे। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हड़बुज का पूजा स्थल कहाँ पे है? तो हड़बुज का पूजा स्थल है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शेषनाग के अवतार कौन है? तो शेषनाग के जो अवतार हैं वो माने जाते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। किसको मानते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को मानते हैं। उससे अगला प्रश्न, जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो इस सभी को पता होना चाहिए, जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोगा जी को कहा जाता है। उससे अगला प्रश्न है, कृषि कार्यों का उपकारक देवता कौन सा है? तो कृषि कार्यों का उपकारक देवता तेजाजी को ही माना गया है। किसको माना गया है? तेजाजी को माना गया है। जब खेती बाड़ी करने जाते हैं तो तेजाजी की राखी जरूर बांधते हैं जहाँ बुआई की बात होती है। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कृष्ण का अवतार किसे कहा जाता है? तो कृष्ण का अवतार रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मण प्रभु जी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है? प्रभु जी को कहा जाता है। उससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चार हाथ वाले लोक देवता कौन है? ये सभी को बताया, चार हाथ वाले लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ थे। उससे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले किस लोक देवता